बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी द्वारा काम करने का किया गया वादा। पुनपुन में पितृपक्ष मेले का उद्घाटन में सम्राट चौधरी जी आए हुए थे। यहां हर साल पुनपुन में भव्य तरीके से पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें उद्घाटन में आए हुए सम्राट चौधरी ने क्या काम करने के लिए वादा किया लोगों के बीच। आप स्वयं सुनिए सम्राट चौधरी के मुख से। हम भारत के वर्ष के लोग ही और सनातन के धर्म के लोग ही इस देश और दुनिया में अपने माता पिता की भी सेवा करते हैं और मरने के बाद भी मोक्ष प्राप्ति हो इसकी भी कामना करते हैं। ये दुनिया में कोई नहीं करता। दुनिया में तो किसी को पता भी नहीं होता है कि उनके पिताजी अपने जीवन काल में कहां कहां रहे, लेकिन जो भारत की संस्कृति रही, भारत की संस्कृति, भारत का जो सनातन धर्म है, ये अपने पूर्वज, अपने परिवार, अपने लोगों को संजोने का काम करता है। और यहाँ पर रामकृपाल जी, श्याम रवि जी लंबे समय से यहाँ काम करते रहे और पुनपुन का तो इतिहास ही है। इस इलाके में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो यहाँ की सारी समस्या वो स्वयं जानते हैं, ये स्पष्ट जानते हैं। लेकिन एक चीज समझिए साथियों, सनातन के मामले में क्योंकि हम डूबते हुए सूरज को भी पूजा करते हैं और उगते हुए सूरज दुनिया में कहीं नहीं मिले, उसी तरह अपने परिवार को पितरपक्ष के माध्यम से पुनपुन में या गया में पिंडदान करते हैं। ये भी दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ इसी भारत में है। इसलिए हम अपने परिवार के लिए, हम तो दूसरे का अत्याचार सहकर अपने परिवार को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। और भगवान राम की चर्चा गोपाल जी ने किया। भगवान राम को स्वयं उनके पिता ने कहा कि 14 वर्षों के वनवास में चले जाओ, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो ठीक ही कहा। पिंडदान करने के लिए जब यहाँ आए तो इसी इलाके में पिंडदान करने का काम किया था। लेकिन साथियों, स्पष्ट है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार बिहार बढ़ भी रहा है और कई समस्या जो आपने जिक्र किया है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, एकदम स्पष्ट रही है। ये तो शहीदों की धरती है। यहाँ पर तो रामानंद राम गोविंद सिंह जी की मूर्ति भी लगी है, उस शहीद को भी हम लोग अभी प्रणाम करने जाएंगे। लेकिन साथियों, एकदम स्पष्ट रहिए, कई चीजों का जिक्र श्याम रजक जी ने, रामकृपाल यादव जी ने और आदरणीय गोपाल जी ने, रेखा जी ने कई चीजों की समस्या के बारे में जिक्र किया। एकदम स्पष्ट रहिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके आपको जरूर आश्वस्त करता हूं कि यहाँ जो पीएससी सेंटर है वो जिस तरह है उसी तरह रहने दिया जाएगा, हटने का काम नहीं। क्योंकि जमीन उस समय उपलब्ध नहीं हो पाया था यहाँ पर, तो जहाँ जमीन उपलब्ध होता है हम बना लेते हैं। लेकिन स्वाभाविक है, ये हमारे लिए सेंटर है, पुनपुन एक बड़ा सेंटर है और यहाँ पर सुविधा देना ये हमारा धर्म है, कर्म है। हम लोग तो आगे बढ़कर अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विष्णुपद मंदिर का एक कॉरिडोर बनाने का निर्देश हम लोगों को दिया है। अभी मैं जिलाधिकारी आदरणीय चंद्रशेखर जी को यही कह रहा था कि इतनी बड़ी इन चीजों पर लगातार लोग समस्या के बारे में बता रहे हैं, तो हम लोग पितरपक्ष मेला को पूरी तरह विष्णुपद मंदिर से जोड़कर इसको राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूरिस्ट जगह बनाने का काम करेंगे और एक पूरा डीपीआर बनाकर विष्णुपद मंदिर से इसको जोड़ेंगे।
और मोक्ष प्राप्ति का केंद्र यही है, यहीं से द्वार खुलता है। तो इस द्वार को पूरी तरह भव्य बनाने का भी काम बिहार सरकार और भारत सरकार करेगी। लक्ष्मण झूला की चर्चा आई है, हम एकदम आश्वस्त करके जाते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर इसी वित्तीय वर्ष में इसको चालू कराने का काम करूंगा कि यहाँ आकर वो स्वयं चालू करे। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा। सामुदायिक भवन और धर्मशाला की चर्चा हुई है। जैसा कि जिलाधिकारी और जिला एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बताया गया है कि पहले से जो धर्मशाला बना हुआ है वो प्राइवेट पार्टी का है, वो नहीं दे रहा है। दे तो अच्छी बात है, गोपाल जी से कहूंगा, यहाँ के विधायक है, लग जाइए, दिलवा दीजिए सरकार को। नहीं तो एकदम अस्वस्थ रहिए। लगभग 9 करोड़ का एक एस्टिमेट हम लोगों ने बनवाया है। इसको भी मार्च में जब मुख्यमंत्री जी आएंगे उसी समय शिलान्यास भी करवा दूंगा, जिससे 9 करोड़ का एक बड़ा धर्मशाला आपके बीच में बनाने का काम किया जाए। और इस इलाके का एक बड़ा समस्या है साथियों, मैं जब कैमूर जाता हूँ, शाहबाद के इलाके में जाता हूँ, मगध के इलाके में जाता हूँ, या इस पूरे पटना के ग्रामीण इलाके में जाता हूँ, पानी एक बड़ी समस्या है। और अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को एक्सप्रेसवे भागलपुर से, बक्सर से भागलपुर का एक एक्सप्रेसवे दिया है। और हमने अभी उसमें इरिगेशन से भी हम बात कर रहे हैं, उसको रीड आउट करवा रहे हैं। हमने चर्चा शुरू कराया है क्योंकि हम पटना के लिए सोन नदी में पानी का कॉजवे बनाने का काम शुरू करें। तो हमने कहा है कि सोन नदी हो, पुनपुन नदी हो, क्यूल नदी हो, बड़ुआ नदी हो, चानन नदी हो, गंगा के इस पार साउथ बिहार में 5 बड़ी नदियों का जल स्रोत हमारा सूख जाता है। हम लोग ये तय करें कि जब हम 4 लेन या एक्सप्रेसवे बनाएंगे तो पूरे इस बेसिन पर जिस तरह इंद्रपुरी बराज से पानी आप तक पहुंचने का काम होता है, तो हम पानी सीधा आता और सीधे गंगे में चला जाता है, इसको कोई रोकने की व्यवस्था नहीं। हम पूरी तरह, चाहे वो सोन नदी होगा, पुनपुन होगा, बड़ुआ नदी होगा, क्यूल नदी होगा या चानन नदी होगा, सबके पानी को रोककर इस पूरे बेड में पानी की व्यवस्था खड़ा करने का काम करेंगे। इससे 2 फायदा होना, एक इरिगेशन, लंबे समय तक पानी रहेगा क्योंकि पानी तो 2 ही 3 महीना रहता है इसमें, उसके बाद धीरे धीरे सूख जाता है। भगवान माँ सीता का श्राप जरूर इस इलाके को रहा होगा, लेकिन एक व्यवस्था खड़ा करना है। और मुख्यमंत्री जी तो लगातार कभी राजगीर में, कभी नवादा में, कभी सासाराम में, कभी गया में, सब जगह पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं जिससे कि पानी की व्यवस्था हो सके। इसलिए इस पूरे बेल्ट में इरिगेशन और वाटर सप्लाई दोनों की व्यवस्था की चिंता करूंगा। लेकिन साथियों, अच्छा लगा पुनपुन जैसे मोक्ष धाम में आने का मौका मिला इस सरकार के कार्यक्रम के माध्यम से। और आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार बिहार के विकास के लिए काम आगे बढ़ा रहे हैं। एकदम पूरे सहयोगी के तौर पर उनके साथ काम कर रहा हूं। और जहां तक गोपाल जी ने कहा है 25 से 50 लाख, ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। हम तो तैयार है, यदि अरबों रुपया लगे तो पुनपुन को बिहार के केंद्र पर लाने का काम किया जाएगा, इसमें कहीं दो मत। और मेला की व्यवस्था में 25 लाख इससे पर्यटन से अलग से पैसा मिलता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यदि जिला प्रशासन दुगना राशि मांगेगा, हम आपको आश्वस्त करते हैं दुगना से ज्यादा पैसा आपको देने का काम करूंगा। इसलिए आज पुनपुन के अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला की शुभकामना भी देता हूँ। सभी जगह से परिवार के लोग आपके बीच में आते हैं, सब लोग मिलकर उनका स्वागत भी कीजिए, सहयोग भी कीजिए। प्रशासन के साथ साथ आपका सहयोग का जरूरत है। लाखों लोग आपके यहाँ पितृपक्ष मेला में आएंगे। सभी लोग मिलकर, सभी माननीय विधायक से लेकर सभी नेताओं से भी आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग मिलकर इस मोक्ष प्राप्ति में
सब अपना योगदान देने का काम कीजिए। आज इस मेला का उद्घाटन हुआ, मैं पूरी तरह इस इलाके के लोगों को शुभकामना भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि दुनिया के लोगों को आप अपने यहाँ सेवा देने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।